मैं विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ राजस्थान। आज जिस क्रिमिनल की क्राइम स्टोरी आपको बताने वाले हैं वो बेहद साधारण परिवार में जन्मा है। पिता घड़ी बनाने का काम करते हैं लेकिन सम्मान की जिंदगी जीते हैं। वो अपराध की राह को चुनता है, शराब के कारोबार में एंट्री करता है, फिर रंजिश में हत्या और फिर जिस राह पर निकल पड़ता है उसमें वो संपत नेहरा और रोहित स्वामी को बिग ब्रदर मानने लगता है और लॉरेंस को मान लेता है गॉडफादर। ये लॉरेंस गैंग का सबसे बेहतरीन शूटर है और सबसे बेहतरीन रैकी करने वाला, जिसकी सटीक रैकी ने सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया और सलमान खान बाल बाल बच गया। बात कपिल पंडित की। शुरुआत संघर्षों के साथ होती है। जब लड़का हाथ से निकलता नजर आता है तो छोटी उम्र में ही उसकी शादी कर दी जाती है, लेकिन परिवार का हर जतन बेकार हो जाता है, हर कोशिश नाकाम हो जाती है और देखते ही देखते कपिल पंडित पुलिस के रडार पर आते हुए वांटेड की लिस्ट में आ जाता है। लेकिन कपिल पंडित की जिंदगी में कैसे होती है अपराध की एंट्री, ये रिपोर्ट देखिए। कद 5 फुट 8 इंच, काम लॉरेंस बिश्नोई के इशारों पर हत्या अपहरण करना। पिता का नाम विमल कुमार शर्मा, पता गांव बेवड़, राजगढ़, चूरू। शिक्षा 12वीं पास, नाम कपिल पंडित। लॉरेंस के इशारों पर नाचने वाला, रोहित स्वामी को अपना भाई मानने वाला, राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और पंजाब में आतंक फैलाने वाला कपिल पंडित, जिसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले रैकी करने का काम हो या फिर सलमान खान की हत्या की साजिश रचने के दौरान रैकी करने की जिम्मेदारी हो, लॉरेंस की गैंग का ये शार्प शूटर हमेशा लॉरेंस का करीबी रहा और उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहता है। आज हम आपको कपिल पंडित की पूरी जिंदगी के साथ वो क्राइम कुंडली बताने वाले हैं जो पुलिस के बाद सिर्फ फर्स्ट इंडिया के पास है। राजस्थान में बेहद साधारण परिवार में 1 फरवरी 1999 को चूरू जिले के गांव बेवड़ में कपिल का जन्म हुआ। पिता दिल्ली में घड़ियों की दुकान में काम करते थे। कपिल की जिंदगी की शुरुआत आम बच्चों की तरह ही हुई। 1 से 3 कक्षा तक की पढ़ाई गांव बेवड़ से की, 4वीं से 9वीं तक की पढ़ाई राजगढ़ में की गई, 10वीं की पढ़ाई तारानगर की पिलानिया स्कूल से की। अब जो सवाल हमारे जहन में है वो आपके जहन में भी होंगे कि 10वीं तक की पढ़ाई में ही कपिल ने 3 जगह और स्कूल क्यों बदल दिए, तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल कपिल बचपन से ही विद्रोही नेचर का रहा। प्राथमिक शिक्षा में ही अक्सर कपिल अपने सहपाठियों से झगड़ा कर लेता। इतना ही नहीं, कई बार उसने अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को घायल भी कर दिया, लेकिन तब किसी ने कपिल के इस उग्र स्वभाव की तरफ सोचने की जहमत नहीं उठाई। कपिल के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर उसके पिता ने एक अच्छी सी बात सोची और ये सोचा कि अगर कपिल की शादी कर दी जाए तो वो सुधर जाएगा। ऐसे में 2012 के अंदर कपिल की शादी मोनू नाम की एक युवती के साथ करा दी गई। पिता को उम्मीद थी कि उसके बाद कपिल पूरी तरह से सुधर जाएगा, लेकिन कपिल उसके बाद भी नहीं सुधरा, अपनी लड़ाई झगड़े जारी रखे, जिससे पिता और ज़्यादा परेशान हो गए। 10वीं पास करने के बाद कपिल ने बिना 11वीं पास किए ही हरियाणा ओपन बोर्ड से 12वीं पास कर ली। इसके बाद कपिल ने
राजगढ़ की आशा देवी कॉलेज में पॉलिटेक्निकल में दाखिला ले लिया। करीब 12 महीना कॉलेज में रहने के बाद एक दिन जब कपिल अपने दोस्त की बाइक पर जा रहा था, तभी कपिल बाइक से गिर गया, एक पैर टूट गया। ऑपरेशन के दौरान उसके पैर में रोड डाल दी गई। कपिल 2 साल तक घर में बिस्तर से उठ नहीं पाया। 2 साल बाद जब कपिल थोड़ा चलने लगा तो पिता ने कपिल को दिल्ली बुला लिया और अपने एक जानकार की घड़ी की दुकान पर कपिल को काम पर लगा दिया गया। लेकिन कपिल को यह नामंजूर रहा। 2 महीने में ही कपिल ने काम छोड़ दिया और वापस राजगढ़ आकर पास के गांव के सरपंच कृष्ण के पास अरुणाचल प्रदेश चला गया और उसके जूतों के शोरूम पर काम करने लगा। लेकिन कपिल पर कम वक्त में पैसा और शोहरत कमाने का जुनून सवार था। कपिल का यहाँ भी मन नहीं लगा और कपिल यहाँ से भी अपने गांव वापस लौट गया। इसके बाद कपिल ने इधर उधर से पैसों का बंदोबस्त किया और बड़े भाई अनिल के नाम से एक बोलेरो गाड़ी खरीद ली। अब कपिल के सामने सवाल था कि बोलेरो का इस्तेमाल कहां किया जाए। अब तक छोटे मोटे झगड़े कपिल करता आ रहा था, लेकिन वो जुर्म की बड़ी दुनिया में कदम रखना चाहता था। इसी दौरान गांव के अंदर एक शराब के कारोबारी से कपिल की दोस्ती हुई। उसने उसको सलाह दी कि हरियाणा से शराब लाकर राजस्थान में तस्करी करे और यही अपराध के अंदर कपिल के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। कपिल धीरे धीरे अपराध की इस दुनिया के अंदर अपने कदम जमाना चाहता था, इसलिए उसने हरियाणा से अवैध शराब लाकर राजस्थान में तस्करी करना शुरू कर दी और यहीं से अब कपिल दिनों दिन अपराध की गतिविधियों को अंजाम देने लगा। देखते ही देखते कपिल के संपर्क राजस्थान और हरियाणा के नामी शराब तस्करों से हो गए। कपिल ने थोड़े वक्त में ही शराब तस्करी में अच्छा नाम और पैसा कमा लिया। इस दौरान कपिल पंडित को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन पैसों के दम पर कपिल कुछ ही वक्त में जमानत पर बाहर आ जाता और फिर से शराब तस्करी के कारोबार में नाम कमाने के लिए अपराध की राह पर आगे चलने लगता। कपिल पंडित अभी तक अपने गांव के इर्द गिर्द तक ही सीमित था। शराब तस्करी के धंधों में आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो लॉरेंस के संपर्क में कैसे आया, वो रोहित स्वामी के संपर्क में कैसे आया, इस सवाल तक पहुंचने के लिए कपिल पंडित का सलाखों में पहुंचना जरूरी था। क्योंकि जिस कपिल पंडित पर दर्जनों मामले दर्ज होने वाले थे, जिस कपिल पंडित को सलमान और सिद्धू मूसेवाला केस में अहम भूमिका निभानी थी, वो रास्ता सलाखों से ही होकर गुजरता है। ये रिपोर्ट देखिए। कपिल शराब के कारोबार में उतर चुका था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि शराब के ठेके चलाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। ऐसे में कपिल ने अपनी ही गैंग बनानी शुरू कर दी। इस गैंग में कपिल ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर शराब के 3 ठेकों के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, जिसमें 2 ठेके उनके नाम से निकल गए। इसके बाद क्या था, कपिल तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसकी गैंग आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान उसका परिवार भी आगे बढ़ा। कपिल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कपिल ने कार्तिक रखा। अब कपिल के अंदर और पैसा कमाने की भूख जाग गई और इसके लिए वो अपराध की राह पर और आगे बढ़ने लगा। कपिल ने 2 लाइसेंसी शराब की दुकान की आड़ में कई ब्रांच खोलकर शराब बेचना शुरू कर दिया और इन्हीं ब्रांचों में कपिल ने शराब के ठेकेदार राजेंद्र गढ़वाल से शराब खरीदकर बेचना शुरू कर दिया। थोड़े वक्त तक तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ वक्त के बाद अब कपिल और राजेंद्र एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। कपिल शुरुआत से ही अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहता था, इसीलिए उसका आदर्श था संपत नेहरा। वही संपत नेहरा जो लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास था। ऐसे के अंदर कपिल हमेशा से ही
संपत नेहरा के सोशल मीडिया अकाउंट को देखता रहता था, उसके वीडियोज़ और फ़ोटो को देखता था, सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो भी करता था। और यही नतीजा रहा कि संपत नेहरा को अपना आदर्श मानने लगा और साथ के साथ ही रोहित स्वामी को भी वो फॉलो करने लगा। इसी दौरान संपत नेहरा ने गैंगस्टर अजय जैतपुरा की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इस घटना से कपिल काफी प्रभावित हुआ और किसी भी सूरत में उसने संपत नेहरा से मिलने की ठान ली। कपिल का ये सपना पूरा किया राजगढ़ थाने के हिस्ट्री शीटर रविंद्र उर्फ नरसी मेघवाल ने। नरसी ने ही कई बार व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल के जरिए संपत की बात कपिल से करवाई। इसके बाद कपिल और संपत में गहरी दोस्ती हो गई। संपत के मोबाइल में कपिल का नंबर हमेशा रहता। संपत का साथ पाकर कपिल और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। वहीं दूसरी तरफ कपिल का शराब ठेकेदार राजेंद्र गढ़वाल से झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में कपिल ने एक दिन संपत नेहरा को इस झगड़े के बारे में बताकर मदद मांगी, तो संपत ने भी दोस्ती निभाते हुए राजेंद्र गढ़वाल की हत्या के लिए साथ देने का वादा कर दिया। संपत नेहरा ने हथियारों और अपने साथियों को भेज दिया। सुखबीर उर्फ सुखा, संदीप उर्फ पतंग और विजेंद्र कपिल के पास पहुंचे। कपिल ने इनके साथ भाई को भी राजेंद्र की हत्या के लिए तैयार कर लिया। 22 मई 2020 को राजेंद्र गढ़वाल को गोलियों से भून डाला। जब कपिल राजेंद्र गढ़वाल को मारने पहुंचा, उस दौरान राजेंद्र के हाथों में एक छोटी बच्ची भी थी, लेकिन इन बदमाशों ने राजेंद्र के नीचे गिरने के बाद उस बच्ची को वहां से हटा दिया और राजेंद्र के जिस्म को गोलियों से भून डाला। फायरिंग की इस घटना में 2 और लोग भी घायल हुए। घटना के बाद कपिल अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया, लेकिन इस हत्या ने कपिल को पुलिस की हिट लिस्ट में ला दिया। कपिल को पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन कपिल फरार हो चुका था और उसकी फरारी से लेकर उसके रहने खाने का सारा इंतजाम संपत नेहरा ही कर रहा था। कपिल अब शराब के ठेके के कारोबार में आगे बढ़ने लगा था। पुलिस के रडार पर आ चुका था। उसके ऊपर हत्या का आरोप था, लेकिन संपत नेहरा का साथ मिलने के बाद वो और ज्यादा खतरनाक हो गया। अभी भी सवाल यह था कि कपिल कैसे रोहित स्वामी का गुर्गा बना और कैसे लॉरेंस के संपर्क में आया। एक बार फिर से कहानी सलाखों के अंदर से ही घूमनी शुरू होती है। ये रिपोर्ट देखिए। कपिल पंडित बेहद शातिर, वो जानता था कि वो पुलिस से ज्यादा वक्त तक भाग नहीं सकता। ऐसे में फरार होने से पहले एक चाल चलता है। वो अपने बड़े भाई को फरार होने से पहले ही गांव में उतार देता है और बाकी 3 शूटर के साथ वहां से भाग जाता है। भाई को जिम्मेदारी दी जाती है पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रखने की। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कपिल जब फरारी काट रहा था, उस दौरान पुलिस कैसे उसको रडार पर ले रही थी और संपत ने कपिल को पुलिस से बचाने के लिए कैसे बार बार गाड़ियां बदली। हत्या से पहले कपिल ने अपने मोबाइल हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। तीनों शूटर्स ने अपने फोन बंद किए और एक थैले में रख लिए। रास्ते में बोलेरो छोड़ दी और 2 मोटरसाइकिल से फरार हो गए। लगातार संपत नेहरा से व्हाट्सएप कॉल पर संपर्क में रहे। संपत ने उन गांव से बाइक पर ही दादरी से 1 किलोमीटर पहले रुकने को कहा। यहाँ पहुंचने पर एक हरियाणा नंबर की ऑल्टो कार में सवार होना था। ऑल्टो कार में बैठने से पहले चालक को बताना था कोड। इस फरारी में कपिल को इस्तेमाल करना था कोड जय बलकारी। ऑल्टो कार चालक कपिल को ले गया दादरी अनाज मंडी के पास। अनाज मंडी के पास खड़ी थी एक पंजाब नंबर की I-20 कार। कपिल ने चालक के पास जाकर बोला जय बलकारी, तो चालक ने कपिल और अन्य को बैठने का इशारा किया। पंजाब के जींद पहुंचने से पहले मिली एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार। स्कॉर्पियो चालक ने जय बलकारी बोला तो कपिल स्कॉर्पियो में सवार हो गया। इसके बाद पंजाब पहुंचने पर चालक ने कपिल की बात संपत से कराई। संपत ने हथियारों से भरा बैग स्कॉर्पियो चालक को देने को कहा और कहा कि नीचे उतरकर I-20 कार में सवार हो जाना। इसके बाद चालक कपिल को ले गया रोहतक के एक फ्लैट पर, जहां कपिल को 10,000 रुपए दिए गए और साथ में कुछ कपड़े भी दिए गए।
यही वो फ्लैट था जहां से पुलिस ने कपिल को 25 जून 2020 को दबोचा था। हमने आपको कपिल की फरारी से जुड़ी ये जानकारी इसलिए दी ताकि आपको पता चले कि कैसे अपराधी भागता है और कैसे पुलिस को ट्रेस करना पड़ता है। इस फरारी के दौरान कपिल ने कई वाहनों को बदला, जगहों को बदला, कपड़ों को बदला, मोबाइल को बदला, लेकिन राजस्थान पुलिस ने हर कड़ी को जोड़ा और कपिल को सलाखों में पहुंचाने का काम किया। कपिल की गिरफ्तारी के बाद बाकी साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कपिल को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कपिल को चूरू जेल भेज दिया। यही कपिल की मुलाकात होती है रोहित स्वामी से। रोहित स्वामी लॉरेंस गैंग को राजस्थान में फैलाने का काम करता है। राजस्थान प्रभारी के तौर पर लॉरेंस के मंसूबों को पूरा करता है। कपिल का एक सपना था कि या तो वो लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत करे या फिर उससे मुलाकात करे। इस सपने को हकीकत में बदला रोहित स्वामी ने। वही रोहित स्वामी जो चूरू जेल के अंदर बंद था। उस दौरान रोहित ने ही कपिल की बात लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा से करवाई। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने कपिल को कहा कि रोहित उसका सबसे खासम खास आदमी है, अगर कोई दिक्कत जेल में आए तो बताना। तब से ही कपिल लॉरेंस बिश्नोई को अपना भगवान समझने लगा। इसके बाद से ही रोहित और कपिल के बीच में दोस्ती गहरी हो गई और ये दोस्ती अब भी जारी है। लेकिन कपिल की जिंदगी में अब संपत नेहरा के जरिए रोहित स्वामी और लॉरेंस की एंट्री हो चुकी थी, या फिर कहें कि लॉरेंस की अपराध की काली दुनिया में अब कपिल भी प्यादे की भूमिका निभाने को तैयार हो चुका था। वो लॉरेंस को भगवान मानता था और संपत रोहित को बड़ा भाई। लेकिन जेल में रहने के दौरान कपिल की दोस्ती सिर्फ रोहित और लॉरेंस से ही नहीं हुई, बल्कि कुछ और चेहरे थे जो लॉरेंस के गुर्गे थे और अब कपिल के साथ थे। ये कौन कौन थे ये भी हम आपको बताते हैं। रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग का राजस्थान प्रभारी, सचिन भिवानी लॉरेंस का गुर्गा, गोपाल जाखड़ लॉरेंस का गुर्गा, अजीत यादव लॉरेंस का गुर्गा, हरिओम रामावत लॉरेंस का गुर्गा, सलमान भट्टा लॉरेंस का गुर्गा, संदीप कादियान लॉरेंस का गुर्गा। अब कपिल की गैंग एक तरीके से लॉरेंस के इशारों पर काम करने के लिए तैयार हो चुकी थी। इसमें न सिर्फ रोहित स्वामी का साथ कपिल को मिला था, बल्कि लॉरेंस के गुर्गों का साथ भी अब कपिल के साथ था। लेकिन इसके बाद कपिल को अब लॉरेंस के इशारों पर वो काम करने थे जिनकी उम्मीद कपिल को भी नहीं थी। कपिल के जरिए लॉरेंस अपने उन कामों को अंजाम देना चाहता था जो संपत नेहरा भी नहीं कर पाया, यानी सलमान खान की हत्या। जी हां, संपत नेहरा ने 2 बार सलमान खान को मारने की कोशिश की। पहली बार उसके पास जो पिस्टल थी उसकी रेंज कम थी, और जब दूसरी बार संपत सलमान को मारने के लिए हाईटेक हथियार के साथ पहुंचा तो पुलिस ने दबोच लिया। अब यही काम कपिल पंडित को करना था। आपको पूरी क्राइम स्टोरी बताएंगे, कैसे कपिल मुंबई पहुंचा, सलमान तक पहुंचा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। है लॉरेंस को भगवान मानने वाला कपिल अब लॉरेंस के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार था, और अब कपिल को 2 काम दिए गए। एक सिद्धू मूसेवाला की रैकी करना और दूसरा सलमान खान की रैकी करना और सलमान को मारना। इसके लिए कपिल ने कैसे प्लान बनाया, ये रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस गैंग सलमान खान को मारने के लिए पहले भी 4 बार साजिश रच चुकी थी। सबसे पहले लॉरेंस ने शूटर संपत नेहरा को 2018 में सलमान को मारने के लिए मुंबई भेजा था। संपत के पास पिस्टल थी,
सलमान पिस्टल की रेंज से काफी दूर रह गया, ऐसे में वो मार नहीं पाया। इसके बाद ज्यादा रेंज वाली एक राइफल 4 लाख रुपए में खरीदकर संपत को दी गई। वो सलमान को मार पाता, उससे पहले ही पकड़ा गया। इसके बाद लॉरेंस ने 2 बार और कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। अब यही काम कपिल पंडित को सौंपा गया। कपिल के साथ संतोष जाधव, दीपक मुंडी और बाकी शूटर थे। सभी मुंबई की पनवेल में किराए के कमरे में रुके। यहीं पर सलमान खान का फार्म हाउस था। कपिल बाकियों के साथ 45 दिन के आसपास यहां रुके। सलमान के सुरक्षा कर्मियों से कपिल ने दोस्ती की। सलमान पर अटैक करने के लिए छोटे हथियार, पिस्टल और कारतूस लाए थे। शूटर्स ने यह भी पता किया था कि सलमान खान हिट एंड रन मामले के बाद से गाड़ी की स्पीड कम रखते हैं। सलमान जब भी पनवेल में अपने फार्म हाउस पर आते हैं, तब उनके साथ शेरा भी मौजूद रहता है। लेकिन सलमान खान की किस्मत अच्छी थी, वो इनके निशाने पर आने से बच गया। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कपिल पंडित ने ही सिद्धू मूसेवाला की सटीक रैकी की थी और उसी के आधार पर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था। हालांकि कपिल को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी वो चुरू जेल में बंद है, जहां से जयपुर पुलिस उसको वारंट पर लेकर आई। कपिल पंडित, जिसकी जिंदगी में एक प्यारा सा परिवार है, मेहनत की जिंदगी जीने वाला पिता है, लेकिन कपिल ने अपराध की राह चुनी, अपराधियों से हाथ मिलाया और अपराध की राह पर चलते हुए सलाखों में पहुंच गया। हर अपराधी को लगता है कि वो दुनिया पर राज कर सकता है और अंत में हर अपराधी सलाखों में सड़ता है। कपिल पंडित के साथ भी यही होगा, क्योंकि अपराध की राह पर आप या तो गोलियों का शिकार होते हैं या फिर सलाखों में सांसों को गिनते हैं। गैंग्स ऑफ राजस्थान में इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।